Hello class 9. We were doing प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किया था. टुडे विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 8. तो क्वेश्चन नंबर 8 सबसे पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि माई फ्रेंड हैज़ बॉट अ स्टोरी बुक एट 25% डिस्काउंट. मेरे फ्रेंड ने एक स्टोरी बुक खरीदा जिसमें डिस्काउंट कितना परसेंट उसे मिला, 25% का डिस्काउंट मिला. ठीक है, रिटर्न प्राइस के ऊपर, जो प्राइस बुक के ऊपर लिखा हुआ है. ठीक है, इफ इट सेल्स द बुक एट रिटर्न प्राइस देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज आफ्टर कैलकुलेशन. तो जैसे कि ये मैथ्स की बुक है आपकी. ठीक है, सपोज ये बुक जो है आपने 100, इस बुक पे जो दाम जो प्रिंटेड है सपोज 100 रुपीज़ है और आपने 25% डिस्काउंट पे इस बुक को क्या किया, खरीदा. तो आपको कितने रुपए में ये बुक मिली. 100 का 25% निकालिए, कितना आएगा, 25 ही आएगा. तो 100 से 25 माइनस हो गया. आप ये बुक लेने बुक सेलर के पास गए. बुक सेलर ने कहा कि इस बुक का दाम देखिए 100 रुपीज़ लिखा हुआ है, मैंने आपको 25% का डिस्काउंट दे दिया. तो मतलब उसने आपको 25 रुपये कम कर दिए. तो 100 से 25 जब माइनस किए आपने तो क्या पाया कि ये बुक उसने आपको कितने में सेल की है, 75 में. आपने 75 रुपीज़ उसे दिया और बुक लेकर चले आए. अब आपने क्या किया, इस बुक को दूसरे किसी को बेचा और उसे 100 रुपीज़ में बेच दिया. कहा कि देखो बुक का दाम 100 रुपीज़ है तो ये 100 रुपीज़ में मैं आपको सेल कर दूंगा. आपने 100 रुपीज़ उससे लेकर के ये बुक उसको दे दी. तो आपको कितना का प्रॉफिट हुआ, 25 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ. तो बस वही प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालना है. तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. तो मैं यहाँ एक्स लेट करके भी कर सकता हूँ. तो मैंने 100 लेट किया है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. तो रिटर्न प्राइस ऑफ द बुक मैंने मान लिया कि 100 है. ठीक है, लेट कर लिया. और रेट ऑफ डिस्काउंट कितना है, 25% है. एक्सक्यूज मी. ठीक है, और डिस्काउंट जब 25% ऑफ 100 निकाले तो 25 ही आएगा. यानी कि 100 से 25 माइनस होके 75 रुपीज़ में ये किताब आप उस फ्रेंड को पढ़ी. अब उसने क्या किया, ही सेल्स द बुक एट ₹100, लेकिन उसने इस बुक को 100 रुपीज़ में सेल किया. तो उसे कितना प्रॉफिट हुआ, उसने खरीदा कितना में था, 75 में, बेचा कितना में, 100 में. तो उसे कितना प्रॉफिट हुआ, 25 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ. तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था आप सबको, प्रॉफिट बाई CP इंटू 100. तो प्रॉफिट कितना हुआ 25 का. कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा है फ्रेंड को, 75 में खरीदा था उसने, है ना. आपने जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया तो मैंने आपको बताया आपने बुक कितने में खरीदी, 75 में. तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 75 और फार्मूला में 100 है. 25 3 ज़ा 75, 100 अपॉन 3 बचा. और इसको मिक्स फ्रैक्शन में निकाल लीजिए, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ आपको, 33 1/3% का प्रॉफिट हुआ. तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 8. बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, एकदम प्रैक्टिकली सोचिएगा. अब लाइफ में जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, परचेज बाई करते हैं, बेचते हैं, सेल करते हैं, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है वो इजी लगने लगेगा. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि एक अंकल हैं, नियामत अंकल, यहाँ लिखा हुआ है नियामत चचा. तो नियामत अंकल ने 150 एग्स खरीदा. एक का उन्होंने कितना रुपया पे किया, 5 रुपीज़ पे किया. अब आप खुद से कैलकुलेट करिए कि आप अगर 150 एग्स को परचेस करते हैं और एक का दाम अगर 5 रुपये है तो 150 एग्स खरीदने में आपको कितने रुपए खर्च हुए. तो इंटू कर देंगे इसको और इसको, कितना आ जाएगा 750, 750 रुपये, 750 रुपीज़ आपने क्या किए, खर्च किए. लेकिन उसको कैरी करते समय 8 एग्स जो है वो टूट गए और 7 जो अंडे हैं वो सड़े हुए निकले. तो यानी कि ये 15, 8 और 7 कितना हो गया, 15. ये 15 एक्स को तो आप सेल नहीं कर सकते, कोई खरीदेगा भी नहीं. तो 150 एक्स जो थे उसमें से 15 मैंने माइनस कर दिए, कितने बचे, 135. अब इन 135 एक्स को वो जो नियामत अंकल हैं वो एक को 6 रुपीज़ में करके सेल कर देते हैं. तो अगर आप देखिए प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, बस वही पूछ रहे हैं. तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, नंबर 9 की तरफ. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 150 एक्स, 150 एक्स एक का 5 रुपीज़, कितने में खरीदा उन्होंने, 750 में. वी विल नाउ कैलकुलेट द नंबर ऑफ गुड एग्स. तो 150 में से 8 जो है वो टूट गए और 7 जो है वो सड़े हुए थे. तो 8 and 7 15 जो खराब है उन्हें माइनस कर देंगे. तो नंबर ऑफ गुड एग्स कितने आ गए, 135. अब उसमें से वो जब सेल कर रहे हैं तो एक को 6 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं.
तो 135x को सेल करके कितना आएगा 810। तो उन्होंने x खरीदा 750 में टोटल, और टोटल x को बेच करके कितना मिला 810, प्रॉफिट हुआ ना। तो SP ग्रेटर देन CP, इसलिए क्या होगा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट निकालने का SP माइनस CP, 810 सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस कितना है 750। माइनस किया मैंने, कितना आया 60 रुपीज़ आया। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला अभी मैंने ऊपर भी बताया था, नीचे भी वही चीज़ होगा, प्रॉफिट बाई CP इंटू 100। प्रॉफिट कितना हुआ 60 रुपीज़ का, CP कितना है 750 इंटू 100। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने यहाँ सॉल्व किया, 15 5 ज़ा 75 और ये 0, 15 4 ज़ा 60, 50 2 ज़ा 100, 4 2 ज़ा 8% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, कंसंट्रेट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में एक आसिफ अंकल है, आसिफ चचा है, और उन्होंने 5% प्रॉफिट में एक खिलौने को, एक टॉय को सेल किया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय, अगर उस खिलौने का कॉस्ट प्राइस 20% कम होता और सेलिंग प्राइस 34 रुपीज़ कम होता, तो उनको 10% का प्रॉफिट होता। आइए इसे हम समझते हैं, कहना क्या चाह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने यहाँ पे लिखा कि लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय इक्वल्स टू ₹x। मान लेते हैं कि उस खिलौने का कॉस्ट प्राइस कितना x रुपीज़ है। उन्हें उस खिलौने को सेल करके कितना % का प्रॉफिट हो रहा है 5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने सेलिंग प्राइस ऑफ द टॉय निकाला। सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या है, अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस है और प्रॉफिट परसेंट है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू CP बाई 100। ये सब फॉर्मूला मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। तो 100 में मैंने प्रॉफिट परसेंट 5 ऐड किया, 105 आ गया। कॉस्ट प्राइस मैंने कितना लेट किया था x, और नीचे फॉर्मूला में 100 था। इसे आप कैंसिल भी कर सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10 और 0। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ लिखा न्यू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर उसका कॉस्ट प्राइस जितना था उससे 20% कम होता, तो कितना था कॉस्ट प्राइस x था ना, x मैंने लेट किया था, है ना। तो उसका कॉस्ट प्राइस x था, मैंने माइनस 20% ऑफ x किया, 20% हटाया, नीचे 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और x 25 से 100 ऊपर नीचे कैंसिल हुआ, ऊपर x नीचे 5 बचा, 5x माइनस x 4x बाई 5, ये नया कॉस्ट प्राइस है अगर ऐसा होता। और सेलिंग प्राइस क्या बोला, जितना सेलिंग प्राइस है, इतना सेलिंग प्राइस मैं निकाल चुका हूँ, इतना सेलिंग प्राइस है, अगर उससे 34 कम होता, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन को आइए फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय इज लेस बाई 20%, अगर कॉस्ट प्राइस 20% कम होता है, एंड द सेलिंग प्राइस इज लेस बाई 34, है ना। अगर ऐसा होता तो उन्हें 10% का प्रॉफिट होता। पहले कितना % का हो रहा था 5% का हो रहा था, अब कितना % का होगा 10% का होगा। चलिए करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या है, ये क्या है, सेलिंग प्राइस है ना। तो ये सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 4x बाई 5, देखो मैंने निकाला है। तो न्यू सेलिंग प्राइस माइनस न्यू कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं तो क्या आता है, प्रॉफिट आता है ना। अब ये भी मैंने पीछे भी ये फॉर्मूला डिस्कस किया है ना। प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो मैंने भी तो वहाँ पे वही लिखा है, मैंने सेलिंग प्राइस लिखा, ये सेलिंग प्राइस है ना, और माइनस कॉस्ट प्राइस लिखा, ये कॉस्ट प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना बोल रहा है 10%। 10% प्रॉफिट हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट मैंने यहाँ कैलकुलेट किया है, किसके ऊपर कैलकुलेट किया है, कॉस्ट प्राइस। याद रखना इस बात को, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा 10%। 10% किसका, कॉस्ट प्राइस का। तो इस केस में कॉस्ट प्राइस क्या है, यही है ना, कॉस्ट प्राइस है ना। वो तो प्रीवियस था, जब यहाँ पे हम SP माइनस CP कर रहे हैं तो CP क्या है 4x बाई 5 है ना। तो प्रॉफिट यानी प्रॉफिट परसेंट 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है 4x बाई 5 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे सॉल्व, इसमें ब्रैकेट हटाया मैंने, ये तो समझाने के लिए आपको मैंने लिखा था कि देखो ये SP है माइनस ये CP है। ठीक है, तो मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, साइन तो चेंज होगा नहीं इधर क्योंकि यहाँ पे तो प्लस था, तो ये माइनस, ये इसको कॉपी किया, 10% हटाया मैंने, नीचे 100 इंटू 4x बाई 5। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है,
तो सॉल्व करिए। ये जैसे 2 2 4, ये 0 0 कट गया, 2 5 10, ऊपर में 2x, नीचे 5 5 25। फिर मैंने क्या किया, 20 इसके नीचे 1 है और ये 5 है, 20 1 और 5 कैल्शियम लिया, कितना आ गया 20 आ गया। 20 को 20 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 21 से इंटू करेंगे 21। जैसा कि जो रूल है फ्रैक्शन की, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, वही किया है मैंने। तो यहाँ पर एक्सक्यूज मी 20 को 34 से डायरेक्ट इंटू कर दीजिए, या लॉन्ग प्रोसेस समझिए, ठीक है। 1 इसके नीचे 1 है, 20 को 1 से डिवाइड किया मैंने, 20 आया, जो आता है उसको ऊपर वाले से इंटू करते हैं, तो 34 को 20 से इंटू किए 680 आया। फिर माइनस 20 को 5 से डिवाइड किए 4 आया, 4 को 4 से इंटू किए 16x हो गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ नीचे नीचे भी कैंसिल किया, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, ऊपर 20 ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, 4 2 ज़ा 8x और 5 इंटू 21 105, 5 इंटू 680 3400, 16 5 सा 80x। फिर ये 80x मैंने लिखा इक्वल्स टू लिखा, 105x से 80x को माइनस किया, 25x आ गया, इसको कॉपी कर दिया। फिर x एक तरफ, ये प्लस 25 उधर चला गया, माइनस 25, यहाँ पे माइनस 3400 बचा। इस 25 से 8 माइनस किया 17, 25 बड़ा है तो माइनस साइन, फिर इधर का माइनस उधर का माइनस, ख़त्म। ये 17 चला गया उधर, तो 17 से 34 को मैंने कैंसिल किया, 17 2 ज़ा क्या होता है 34 और ये 00, तो x कितना आ गया 200, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय आ गया 200। तो थोड़ा इसमें सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा है नंबर 10 में, तो नंबर 10 को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। सो कॉपी दिस सॉल्यूशंस इन योर मैथमेटिक्स कॉपी। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।